students, I'm Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट, विच वाज बेस्ड ऑन किन तीन चीज़ों पर बेस्ड थी? नेचर ऑफ एटम, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जिसमें डाल्टन्स ने 6 पोस्टुलेट दिए थे अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रूव करने के लिए, राइट। आज इस वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एन एटम, यानी एटम क्या होता है, राइट। इस चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं कि एटम को कैसे हमारे फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स जो कन्नड़ थे, कात्यायन थे, या फिर हमारे जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने एटम को किस तरह से डिफाइन किया, उसके बेसिस पर जो उन्होंने अपनी एज अ फिलोसफी प्रूव करी। देन बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हमारे जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिस पर जो है मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम कहा, राइट। जो अनडिविजिबल पार्ट, जो बिल्कुल लास्ट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द पार्टिकल होता है, उसको एटम कहा गया, ठीक है। फिर देन उनको भी उसके फर्दर प्रूफ, फर्दर एक्सप्लेनेशन की जब ज़रूरत हुई, देन डाल्टन आए। डाल्टन ने अपने 6 पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी को जो है उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने रखा कि किस तरह से नेचर का एटम होता है, किस स्टेज पर जो है जब वो अनडिविजिबल हो जाता है तो हम उसको एटम कहते हैं। देन किस तरह से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो दो थे हमारे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये थ्योरी प्रूव करती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एटम होता क्या है। एनसीईआरटी में इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। Have you ever observed a mason building walls? From these walls a room and then a collection of rooms to form a building. भाई मैटर की जब बात हो रही थी तो हमें पता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं, आइदर इट इज़ अ टेबल, पेन, क्लाउड, सैंड, वाटर, फर्नीचर, वट जो भी हमारी चीज़ें, इवन हम खुद भी जो है मैटर से मिलकर बने हुए हैं, राइट। ठीक उसी तरह से जब हम देखते हैं कि कोई एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग की वॉल्स में को बनाने के लिए डिफरेंट ब्रिक्स का यूज़ हो रहा है, राइट। छोटी छोटी ईंटें एक के ऊपर एक जो है लगाई जाती हैं। फिर उसको एक स्ट्रक्चराइज करने के लिए जो है उनमें डिफरेंट वॉल से क्या है, रूम्स बनाए जाते हैं, और उन रूम्स का एक कलेक्शन क्या कहलाता है, बिल्डिंग कहलाता है, राइट। पहले जो है बेस बनाया जाता है, एक पूरा टावर खड़ा किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में उस बिल्डिंग को ब्रिक्स के थ्रू डिवाइड किया जाता है। जब उनमें डिफरेंट रूम्स आ जाते हैं, उनको हर एक पार्ट को डिवाइड किया जाता है, देन उन कलेक्शन ऑफ रूम से क्या मिल जाती है, बिल्डिंग। ठीक वैसे ही हमारा जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से हमने बात करी थी कि जब हम उसको मैटर को तोड़ते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हमने टर्म दिया था एटम। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग ब्लॉक का जो इस ह्यूज बिल्डिंग का जो ब्लॉक, जो बेस है जिससे मिलकर बन रहा है, भाई वो क्या है, वो ब्रिक्स हैं, राइट। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंट हिल? एंट हिल क्या होता है, जो एंट्स होती, चींटियां या फिर हम टर्माइट्स भी कह सकते हैं, जब वो कलेक्ट होकर एक के ऊपर एक इस तरीके से जो है अपना घर बना लेते हैं, एक माउंटेड नेस्ट जिसको कहते हैं ना, टर्माइट्स का भी होता है, चींटियों का भी होता है, इस तरीके से बहुत फर्म वो जो है एक अपना नेस्ट, अपना घर बना लेती हैं, जिसको एंटिल कहते हैं, यानी चींटियों का एक पहाड़ समझ लीजिए, राइट। इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, यानी वो कैसे मिलकर बनाती हैं, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल से, इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर जो है इस तरीके से एंट हिल बनता है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स। तो मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, वो हो गया हमारा एटम। यही बात मैं समझा रही हूँ आपको कि जो हमारे मैटर है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो हो गई एटम, यानी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, राइट। ये सारी चीजें अभी हम प्रीवियस वीडियो से एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट्स पढ़ते आ रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर हम कहें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, हमने पढ़ा था ना कि एटम्स जो है वो कभी भी मोस्ट प्रोबेबली ये जो है फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। मे बी इसका कोई प्रूफ नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन हमने पढ़ा था जब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं, राइट। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो एटम्स को जब कंबाइन किया था तो क्या हमारा बनता था, वाटर का एलिमेंट, यानी वाटर मॉलिक्यूल बनता था।
ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एलिमेंट है वो हो गई हमारी एटम, जिसको हम कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है। राइट, यही तो पढ़ा था हमने, एटम जो है वो कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इन द केमिकल रिएक्शन आफ्टर द कॉम्बिनेशन उनका जो वेट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, एंड इन केमिकल रिएक्शन जब वो पार्ट लेते हैं तो ना ही उनका मास जो है, ना ही उनको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उनके मास में आफ्टर केमिकल रिएक्शन कोई डिफरेंस आता है, ना ही कोई उनका मास डिस्ट्रॉय होता है। राइट, ये सारे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। एटम के कॉम्बिनेशन, एटम कैसे कंबाइंड होते हैं, कोई इजी बात नहीं है, दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज होता है जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस या हम कह सकते हैं न्यू कंपाउंड बनता है। राइट, तो यहाँ पर जो हमारे मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या हो गया, एटम। और वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। देन बात करते हैं हाउ बिग आर एटम्स। भाई एटम्स कितने बड़े हैं, क्या साइज है उनका। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। यानी मैटर जो है इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। अगर हम एग्जांपल लें, हम बस सबसे स्मॉलेस्ट हमारा एनिमल अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, एंट है। राइट, लेकिन क्या है, वो भी हमें अपनी आईज से हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना छोटा है। राइट, अगर हम बात करें एक बहुत ही जनरल एग्जांपल की, सेमोलिना। सेमोलिना क्या होती है, सूजी होती है, रवा जिसको हम कहते हैं। अगर हम उसको हाथ पे लें तो हम उसको भी अगर हम सेपरेट करें तो हम देख सकते हैं उसके पार्टिकल्स के साइज की वो कितने छोटे हैं। राइट, अगर बात करें हम सैंड की, सैंड को भी हम देख सकते हैं, यानी नेकेड ऐसी सारी चीजें विजिबल हैं। तो क्या एटम, सैंड एंड सिमोलिना जो हमें स्मॉलेस्ट जिनको हम कहते थे उनसे भी ज़्यादा छोटे हैं। यस, यानी एटम जो है इतने छोटे कि हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, है ना। यानी मतलब जब स्मॉलेस्ट एनिमल की अगर हम किसी क्रिएचर की बात करें तो हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, है ना। ई कोलाई जो हमारे गट में, जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, वो 1 माइक्रोन लंबा होता है, मीटर का होता है। वो इतना छोटा होता है कि हम उसको ही कहते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट क्रिएचर, है ना। लेकिन एटम्स जो है वो हमारे उससे भी स्मॉलेस्ट साइज हैं, हम उनको जो है माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते, इतने छोटे साइज हैं। राइट, देन more than millions of atoms when stacked would make a layer of barely as thick as this शीट ऑफ पेपर। यानी अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स को भी उनको स्टैक्स में कर दें, एक के ऊपर एक कर दें, तो वो इतने छोटे होते हैं, उतनी ही पतली एक लेयर बनेगी जितनी किसी पेपर की बनती है। यानी एक पेपर, अगर हम पूरी एक बुक या हमें कोई फाइल बनानी हो तो आप सोचिए कितने नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स को जो है हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, इतने स्मॉलेस्ट ने छोटे साइज में होते हैं। राइट, अब बात होती है कि भाई एटॉम, जो एटम है उसकी साइज को हम कैसे मेजर करें, कैसे पता चले कि वो इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो हम एटम की जो जब साइज हमें मेजर करनी होती है तो उसको हम एक टर्म दे देते हैं, रेडियस, है ना, या कह देते हैं रेडियाई। राइट, तो यहाँ पे जो ये दिया हुई है एटॉमिक रेडियस की बात की गई है, उसके लिए पहले आप समझिए कि रेडियस और रेडियाई होता क्या है। ठीक है भाई, रेडियस क्या होती है, मान लीजिए ये कोई एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, ये एटम है हमारा, सर्कल के हम इसको एटम मान लेते हैं, और इसके सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो अगर हम देखें एक एटम का स्ट्रक्चर, एटम को हम मान लेते हैं कि हमारे स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, और इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से लेकर इसके सेंटर पॉइंट से लेकर इसके सरकमफेरेंस, यानी ये जो सरफेस है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, रेडियस और रेडियाई। ठीक है, क्या कह देते हैं, रेडियस और रेडियाई। रेडियाई कैसे निकाली जाती है, मींस सर्कल से,
है ना, सेंटर से, किसी भी सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, राइट। ठीक वैसे ही अगर हम एटम के देखें, ये हमारा एटम हो गया, तो एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो हो गया एटॉमिक रेडियाई। यानी किसी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस हम जो मेजर करते हैं वो हमारा कहलाता है एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस, राइट। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, है ना। ठीक वैसे ही जब हम एटम के न्यूक्लियस के से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस कवर करते हैं, जिसको मेजर करते हैं, उसे हम क्या टर्म दे देते हैं, एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस, राइट। और हमें पता है कि डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं भाई, मीटर में। कैसे, मान लीजिए मेरे और मेरे टेबल के बीच की जो है डिस्टेंस मैं क्या कहूँगी भाई, मान लीजिए 1 मीटर है, राइट। ठीक वैसे ही जब हम अपने घर से अपने स्कूल तक के डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम किलोमीटर में करते हैं। जब हम वेट की बात करते हैं तो हम ग्राम या किलोग्राम में मेजरमेंट की बात करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर रेडियाई की हो रही है, और रेडियाई में टर्म आ रहा है हमारा डिस्टेंस कवर करने के लिए, एंड डिस्टेंस ऑलवेज बी मेजर्ड इन मीटर, है ना। डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर। ठीक वैसे ही जैसे वेट की यूनिट होती है किलोग्राम एंड ग्राम, वैसे ही डिस्टेंस की एक यूनिट होती है मीटर, एंड स्मॉलेस्ट एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं नैनोमीटर, है ना। नैनोमीटर मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी। यानी ये कितनी होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, है ना। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर। यानी एक के बाद 9 जीरो आ रहे हैं, है ना। एक के बाद अगर हम 9 जीरो लगा दें, इतना छोटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 मीटर में कितने होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर, है ना। और अगर हम नैनोमीटर की बात करें, यानी और ज़्यादा, यानी 9 जीरोस के आगे लगे हुए हैं, एक के आगे 9 जीरो, यानी इतने स्मॉलेस्ट, इतना छोटा पार्ट। सोचो कि जो है डिस्टेंस की वो कितनी छोटी, मीटर की 10⁹ कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, 10⁹ मीटर। तो जो ये एटॉमिक रेडियस है उसको हम जो है किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप मार्क कर लीजिएगा, राइट। तो 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर। तो ये तो हो गई एटम्स के साइज की बात, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इतने छोटे कि मिलियंस ऑफ एटम्स को भी अगर हम कलेक्ट करें तो एक थिन शीट ऑफ पेपर ही बन पाएगी। क्लियर। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ों के रिलेटिव साइजेस जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इनका अगर हम साइज देखें, इनकी एटॉमिक रेडियस हम देखें 10⁻⁻10 नैनोमीटर, है ना। 10⁻⁻10 मीटर, यानी इसको हम, ये किसके बराबर हो गया, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर, राइट, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर। क्लियर। यानी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का हमारे एटॉमिक रेट 10⁻⁻10 मीटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की 10⁻⁹ देन उससे बड़ा मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁻8। देन अगर हम ग्रेन ऑफ सैंड को देखें, ऑब्वियसली हम नेकेड आई से देख रहे हैं, तो 10⁻⁻4 मीटर, एंड देन एंट 10⁻⁻3, एंड देन एप्पल या फिर हम वाटरमेलन के सीड्स को देखें तो वो भी 10⁻⁹ मीटर में है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज एटॉमिक रेडियाई किसका हो गया, हमारे एटम ऑफ हाइड्रोजन का। सबसे छोटा पार्ट साइज जो है किसका है, एटम ऑफ हाइड्रोजन का। ये तो एक रिलेटिव साइज, एक चार्ट था डिफरेंट पार्टिकल्स का, डिफरेंट एटम्स का, एलिमेंट्स का, जो आपके इसमें एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। Then we might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? अगर एटम्स इतने छोटे हैं, इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसकी साइज के बारे की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्यों उसकी केयर करते हैं। दिस इज बिकॉज आर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ वो मैटर है, और मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो एटम्स है। जितनी भी चीज़ें मिलकर बनी वो सब एटम से मिलकर बनी है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। यानी हम
एटम्स को देख नहीं सकते नेकेड आई से, लेकिन वो जब हमारे चारों तरफ ही प्रेजेंट हैं तो हमारी लाइफ को वो अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। चाहे वो पानी हो हमारा, है ना, चाहे हम ब्रीथ करते हो, चाहे वो चारों तरफ हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग दैम। यानी एक एटम है सिलिकॉन एटम, जो अभी हम आने वाले फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उसमें एक एटम है सिलिकॉन। जब हम एलिमेंट की टेबल पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये टर्म आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसको जो है एक मैग्नीफाइड इमेज है, जो एक क्या कहते हैं, इस तरीके के एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आता है, उससे ये इमेज ली गई है। उसमें ये क्लियर हुआ थोड़ा सा देखने में कि भाई एटम्स का साइज जो है वो कैसा है, स्फेरिकल है, यानी राउंड शेप में है। ठीक है, यहाँ पे तो ये मैग्नीफाइड है। दूसरी इमेज में देखिए, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये जो साइजेस है ना, सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन की जो सरफेस है, उसमें पता चला कि एटम्स जो है वो हमारे मे बी दे आर इन स्फेरिकल इन शेप, जिसके बेसिस पर हमने उनकी रेडियाई तय करी है ना, कि कैसे उनकी वो किस साइज के होते हैं, थ्रू देयर एटॉमिक रेडियस। और रेडियस क्या होती है, किसी भी सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी, वो हमारी थी नैनोमीटर, राइट। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁹ मीटर के, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस को जब हम कवर करते हैं, नापते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस तय करते हैं, जिसको मेजर करते हैं, उसे हमने क्या टर्म दिया था, एटॉमिक रेडियाई, यानी एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस, राइट। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई मीटर की। यानी जब इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि एटम क्या होते हैं, है ना, एटम का साइज क्या होता है, इतने स्मॉलेस्ट होते हैं कि मिलियन ऑफ एटम्स मिलकर बहुत एक पतली सी किसी भी चीज़ की सिर्फ शीट बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे अराउंड है, सेमोलिना है, सैंड है, एंट है, जिनको हम स्मॉलेस्ट कहते हैं ना, बट हम उन्हें नेकेड आइज से देख सकते हैं, बट वी कांट सी द एटम्स थ्रू नेकेड आइज, जिसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप, स्पेशलाइज माइक्रोस्कोप से उसका साइज देख सकते हैं। और उसके बेसिस पर क्या डिसाइड किया, उसकी हमने एटॉमिक रेडियस, एटम की एटॉमिक रेडियस जो कि 10⁹ नैनोमीटर होती है, राइट। तो और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा सिलिकॉन की एक इमेज, जो मैग्नीफाइड इमेज है, जिसमें हमको ये आइडिया लेके लगा हमारे साइंटिस्ट को कि यानी एटम्स जो है वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, यानी स्फेयर गोल होते हैं, सर्कल होते हैं, जिसके बेसिस पर हमने उनकी रेडियस निकाली। So I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe.